कीजिएगा। और जैसा कि सुनवाई योग्य से नहीं माना गया है, सीधे तौर पर यह कहा जाए हिंदू पक्ष का पक्ष जो है वो काफी स्ट्रांगली सामने निकल के फिर अब आया है। देखिए, क्योंकि लगातार जब पहली याचिका विष्णु शंकर जैन द्वारा जो डाली गई थी, उसके बाद लगातार न्यायालय में एक के बाद एक करीब 18 याचिकाएं डाली गई, जिसमें एक श्री कृष्ण जन्मभूमि के एंट्रेंस गेट से लगी मीना मस्जिद को लेकर भी थी, जिसको अवैध बताया गया। और न्यायालय लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा था। पहले सिविल जज सिंध डिवीजन की अदालत में पूरे मामले में काफी लंबे समय तक सुनवाई चली, जिसके बाद जिला जज की अदालत में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल हुई और पूरे न्यायालय हाईकोर्ट ने पूरे सभी याचिका को सेंट्रलाइज करके सुनवाई के आदेश दिए, जिसके बाद न्यायालय में पूरे मामले में सुनवाई चल रही है और जो ऑर्डर आया उसी का एक पार्ट है। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के दरवाजे पर खड़े हैं, तो हम आपको पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि का नजारा दिखाना चाहेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 1 है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु इस गेट से एंट्री करते हैं और दर्शन करने के बाद दूसरे गेट से एग्जिट करते हैं। इसी श्री कृष्ण जन्मभूमि के दरवाजे से बैक साइड में दीवार से शाही ईदगाह लगी हुई है, जिसको लेकर पूरा विवाद है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की याचिका में जो याचिकाकर्ताओं ने जो एप्लीकेशन लगाई है, उनका कहना है कि 13.37 एकड़ भूमि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, उसमें जो शाही ईदगाह आती है उसका निर्माण अवैध तौर पर किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस पूरे याचिका को अवैध बता रहा था। उनका कहना है कि जो पहले समझौता हुआ उसी के आधार पर मंदिर अपनी जगह बना है और ईदगाह अपनी जगह बनी है। देखिए, पूरा मामला न्यायालय में है और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज हजारों और लाखों में जाती है। तो मथुरा में तमाम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, कहाँ से आए हैं? बेगूसराय, बिहार। जन्मभूमि और मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, कैसे देखते हैं इसे? इसको हम गैर कानूनी देखते हैं। मस्जिद नहीं होना चाहिए, तो मंदिर भव्य बनना चाहिए और एक बड़ा राम मंदिर जैसा बनना चाहिए। तो आज ऑब्जेक्शन जो दाखिल किया था न्यायालय ने, उसको ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया है मुस्लिम पक्ष का, तो उसे कैसे देखते हैं इस ऑर्डर को? उसको खारिज करके हटा देना चाहिए, पूरा वहाँ मंदिर का निर्माण करना चाहिए। मंदिर का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, और भी लोग हैं जो मथुरा दर्शन करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? तो नहीं समझता। तो मथुरा के तो बेहतर समझते हैं, मंदिर और मस्जिद ईदगाह पास में बनी हुई है, तो ये पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? लोगों के तो गलत है, लेकिन अब ये यहाँ से मस्जिद को हटा देनी चाहिए, हटा देना चाहिए। तो मंदिर अपनी जगह बन रहा है, फिर ईदगाह अपनी जगह, फिर विवाद क्यों है पूरा? नहीं, विवाद तो देखो, जो लिखा पढ़ी में है ना, वो मस्जिद नहीं है। फिर ये पहले मुगल काल की समय से जो चली आ रही है और तभी से चल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान जिला, राजस्थान से आए हैं। तो मथुरा जन्मभूमि दर्शन किए? हाँ, दर्शन हो गए। हाँ। पास में मस्जिद जो ईदगाह बनी है वो देखा है? नहीं, वो नहीं देखा। तो बगल में बन रही है। मंदिर और मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, उसे कैसे देखते हैं आप? मंदिर बनने चाहिए। क्या होना चाहिए? राजस्थान से आया हूँ। हाँ, पहले में जो कुछ है अपना मंदिर तो बनने चाहिए, बनने को गलत बने। देखिए, तमाम लोग हैं जो मथुरा दर्शन करने के लिए आते हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज हजारों में होती है। और मथुरा दर्शन करने आने वाले लोग श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्थली, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल भवन, सभी जगह दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जन्मभूमि से एकदम सटी हुई ये प्रतिक्रियाएं लोगों की काफी महत्वपूर्ण भी है। रिएक्शन जो लोगों के सामने निकल के आ रहे हैं, मंदिर पक्ष में लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त ये भी आपको सुना देते हैं विष्णु शंकर जैन की तरफ से क्या कुछ कहा गया पूरे मसले को लेकर। देखिए, आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित है। 5 कानून उन्होंने बताए थे। उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो मुकदमे चल रहे हैं? इसका इम्पैक्ट यही है कि अब ये केस चलेगा और जो एक कवायद थी कि इसको निपिंदा बड कर दिया जाए, यहीं पे खत्म कर दिया जाए और ये बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से, उसको आज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पोषणीयता के बिंदु पे कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद और कहा है कि वाद पोषणीय, सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है। और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। ट्रायल जो है ओरिजिनल केस का ट्रायल है वो अब कब से शुरू हो रहा है? 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू।
और गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान का एक बार फिर से हम रुख लेते हैं। गुफरान, जिस तरीके से ये विवाद जो है हिंदू पक्ष की तरफ से जो लगाए गए हैं वो सुनने योग्य बताए गए हैं और 12 तारीख अगली तारीख दी गई है। मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट का पक्ष है रखने के लिए। इस पूरे विवाद को अगर समझना चाहे तो मुस्लिम पक्ष के पास और क्या रास्ता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। हालांकि अभी वो ऑर्डर का अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि उनसे कहां पर खामियां हुई, कहां पर चूक हुई, किस ग्राउंड को अपनी मजबूती से कोर्ट के सामने नहीं रख पाए। हालांकि मुझे नहीं लगता, जिस तरीके से हमने देखा है, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, इन मामलों को लेकर के जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उस दरमियान भी मुस्लिम पक्षकारों ने यही रूल 711 का हवाला दिया था, लेकिन उनको अंततः हार का सामना करना पड़ा था। उनकी जो मांगे थी कोर्ट ने नहीं माना था। तो इस मामले में भी बहुत हद तक ये माना जा रहा है कि हाईकोर्ट ने उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो रूल 711 की एप्लीकेशन है उसको खारिज की है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत राहत की गुंजाइश जो है वो नहीं दिखती है। और 12 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मुकदमे का जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। ट्रायल से साफ हो जाएगा कि मथुरा श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है वहां पर जिस तरीके से अतिक्रमण करके शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया है, तमाम जो देवी देवताओं की वहां पर मूर्तियां हैं उनको क्षतिग्रस्त किया गया, उनको खंडित किया गया, ऐसे एलिगेशन तमाम साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में रखे गए हैं हिंदू पक्षकारों की तरफ से। वो उसका जो ट्रायल है वो हाईकोर्ट में शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं से ये आज का दिन जो है हिंदू पक्षकारों के लिए, हिंदू समाज के लिए, वर्ग के लिए एक बड़ी जीत के तौर